गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, आप ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे महापुरुषों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलें। सास संगत जी, आज की साखी छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इस पर है सास संगत जी। आज की साखी बहुत ही दिलचस्प है, आप बड़े ध्यान से पूरी सुने इसे। सास संगत जी, किसी जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए आए। दोपहर का समय था। बादशाह को बहुत प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल रहा था। अचानक बादशाह की भेंट एक चरवाहे से हुई। उसके पास पानी था जो उसने बादशाह को आदर सहित पीने के लिए दिया। बादशाह ने पानी पी लिया। बादशाह ने खुश होकर चरवाहे से कहा कि जब भी कोई आवश्यकता हो आप मेरे महल में आकर मुझसे मिलना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। शाम हो गई, दोनों अपने अपने घर लौट गए। चरवाहे ने दिन भर का पूरा वृत्तांत शाम को अपनी पत्नी से बतलाया। चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि कल सुबह ही आप बादशाह के घर पहुंचकर वहां से ढेर सारा धन मांग कर ले आओ, जिससे हमारी मुसीबत दूर हो जाए। दूसरे दिन चरवाहा बादशाह के पास पहुंचा तो उस समय बादशाह नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद बादशाह चरवाहे से बड़े प्रेम के साथ मिला और बोला कि बताओ कितना धन चाहिए। चरवाहे ने उत्तर दिया कि कृपया आप पहले ये बताएं कि आप दोनों हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे। बादशाह ने उत्तर दिया कि मैं खुदा से दोनों हाथ फैलाकर धन मांग रहा था कि खुदा मुझे ढेर सारा धन दो, जिससे मैं उसको गरीबों में बांट सकूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया कि हुजूर, जब आप भी खुदा से ही मांग कर देते हो तो मैं भी खुदा से ही मांग लूँगा। यह कहकर चरवाहा खाली हाथ अपने गांव की तरफ लौट गया। रास्ते में उसके पैर में अचानक ठोकर लगी तो चरवाहे ने उस वस्तु को ज़मीन से खोदना शुरू कर दिया जिससे उसके पैर को ठोकर लगी थी। ज़मीन के नीचे से एक काफ़ी बड़ा बर्तन मिला जिसमें सोने की असरफियाँ भरी हुई थीं। चरवाहे ने उस बर्तन को उसी जगह पर गाड़ दिया और कहा कि जब तूने धन देना ही था तो मेरी झोंपड़ी में ही देना है। इस वजन को मैं अपने सिर पर कहाँ ढोता फिरूँगा। यह कहकर चरवाहा अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी पत्नी ने गांव भर में यह शोर मचा दिया कि हम गरीब नहीं रहेंगे, मेरे पति बादशाह से यहाँ से बहुत सारा धन लेने गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर उसी गांव के 4 चोर शाम को उनकी झोंपड़ी के पीछे छुपकर खड़े हो गए। शाम को घर पहुंचकर चरवाहे ने दिन भर का हाल अपनी पत्नी को सुनाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं जी, हम कल रात ही उस धन को निकाल कर ले आएंगे। यह बात सुनकर चारों चोरों ने उसी रात को धन वाली जगह पहुंचकर उस बड़े बर्तन को ज़मीन में से निकाल लिया और जब ढक्कन खोलकर देखा तो सास संगत जी, उस बर्तन में सांप बिच्छू भरे थे। चारों चोरों ने सलाह की कि क्यों ना हम इस बर्तन का मुंह बंद करके उस चरवाहे के छप्पर पर उड़ेल दें, और उन चोरों ने ऐसा ही किया। यह बर्तन सर पर उठाकर ले आए और चरवाहे के छप्पर पर उड़ेलने लगे। ईश्वर की कृपा से उन बर्तन में से वही सोने की असरफियाँ निकलने लगीं। शोर सुनकर चरवाहे की आँख खुली। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जागो, देखो जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सद्गुरु दातार की कृपा प्रकृति का मार्गदर्शन खोलती है, इसके साथ कठिन परिश्रम करना भी आवश्यक है। अतः हम प्रभु का आसरा लें और अपने कार्य को पूरी लगन से करें और हमें इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।